पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन जी हमारे साथ में हैं। जो कार्यक्रम था उसमें आप और योगी मुख्यमंत्री जो थे साथ में, ये इस पर चर्चा की गई कि किस तरीके से जो हमारा कल्चर है वो डिजिटल माध्यम से दूषित हो रहा है। देखो, हमारी जो संस्कृति है ये हमेशा होता है, जैसा आप बोलते हो ना, गंगा में प्रदूषण हो गया, साफ करो। यमुना करते हम ही हैं, मगर साफ भी हमें ही करना पड़ेगा। तो कई बार ये होता है कि संस्कृति का मैंने जैसे अभी अर्थ बताया कि सकारात्मक कृति, और जिसको हमेशा हमारी भारतीय पद्धति में उसको मान्यता मिली है, तो सकारात्मक कृति होना चाहिए। कई बार जब इससे कुछ गड़बड़ होती जाती है और फिर उसका जो परिणाम होता है वो मानवता के बढ़ने पर परिणाम होता है। और इसलिए आज भी ये जो कार्यक्रम था, जो लोग अच्छा काम करने वाले बहुत है, वैसे उनको रिकॉग्निशन मिलना, पुरस्कार हम क्यों देते हैं, रिकॉग्निशन मिलना ज़रूरी है। तो मेरा कहना, आप वो बोलोगे संस्कृति बिगड़ रही यानी क्या है? देखो, अपराध पहले भी होते होंगे, मैं ये नहीं कहती, अपराध आज भी हो रहे हैं, तरीके भी बदल गए, लेकिन हम दिखाते कैसा है। इसलिए मैंने एक उदाहरण दिया कि हो रहे हैं, पहले भी होते होंगे। सुर असुर युद्ध तो चलता रहता है, देव दानव चलता रहता है, लेकिन उसमें हमें कौन सा पक्ष लेना चाहिए, कौन से पक्ष को उजागर करना चाहिए, ये हमने सोचना है। तो कई बार आजकल ऐसा हुआ, क्योंकि बच्चे के हाथ में मोबाइल है, कुछ भी देख सकता है वो। एक अभी मैं इसलिए उदाहरण दे रही थी कि कृति हो गई, अब छोटी सी बालिका पर रेप हो गया, वो आप 10 बार कैसे हुआ, क्या हुआ, ये दिखाते भी रहो, जताते भी रहो, तो उसका ज़्यादा परिणाम। एक हो गया, फिर कोर्ट में जाएगी, केस चलने दो वहाँ पे। लेकिन हम ऑनलाइन कितना दिखाए, तो मैंने कहा था उदाहरण के लिए कि वो अभी एक लड़की को मार रहा है 40 बार, बता रहे हो आप यहाँ टिक के 40 बार चाकू मारे, लेकिन 1 2 3 4 गिन के तुम दिखा रहे हो। वॉज इट नेसेसरी? क्या आवश्यक है? इसलिए मैंने कहा देखना सब कुछ है, मगर दिखाना क्या आवश्यक है, उतना ही दिखाना। आपकी बात ये थोड़ी सारासार विचार बुद्धि होना चाहिए, चाहे मीडिया हो, चाहे बोलने वाला व्यक्ति हो, चाहे कुछ भी हो। आपकी बात को मुख्यमंत्री ने आगे बढ़ाया और कहा कि आज जो है इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है धर्म परिवर्तन को लेकर किया जा रहा है। गाजियाबाद की घटना का जिक्र किया, उन्होंने तमाम घटनाओं का जिक्र किया, उसको आप कैसे देखते हैं? मैंने वही कहा कि टेक्नोलॉजी हो या अपनी वाणी हो, उसका उपयोग कैसे करना, ये सिखाना और सकारात्मक उपयोग करना, यही संस्कृति है, उसी की हम बात करते हैं। लेकिन हमारे खतरा है ये कन्वर्जन जिस तरीके से हो रहा है ऑनलाइन। खतरा इसलिए हो रहा है कि वो घर घर पहुंच गई बात, यानी घर घर से भी ज्यादा मैं कहूँ बिना एज के। कई बार ये होता था, क्या सुनने जाना माता पिता तय करते थे कि नहीं इस यहाँ जाना, तुम बच्चों को सिखाते थे, बता। अब हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, हमने दिया है सुविधा के लिए कि कई बार होता है लड़की कॉलेज जा रही है या लड़का जा रहा है बाहर, आने में देर हो रही, बेटा ये मोबाइल रखना, हमें बता देना, ये भी हो सकता है उसका उपयोग। लेकिन तुम उसमें क्या देखोगे, उसके लिए वो स्वतंत्र। और उसमें जो भी कुछ आ रहा है, ये ऑनलाइन जो बातें होती है, खेल के जरिए होती है, कहीं कुछ ऐसा होता है, अभी उसकी बुद्धि इतनी तो नहीं हो गई कि वो समझे, अच्छे बुरे का फर्क समझे। बिल्कुल। लेकिन अनायास अचानक उस पर उसके परिणाम हो रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा उसको बचाना पड़ेगा। सवाल रहेगा, 2024 के लिए विपक्ष की एक बैठक हुई पटना में, लेकिन बनने से पहले विपक्षी एकता बिखरते नजर आए। 2024 के लिए जो बैठक हुई पटना में उसको तो विपक्ष वाले समझे, हर एक को अपनी पार्टी संभालना है, हर एक को अपने विचार बटोर करके सुरक्षित रखना है। आपकी उम्मीद करती है 24 में? मैं क्या कमेंट कर सकती हूँ? मुझे कोई पूछ रहा है क्या? मोदी जी अगेन मोदी जी आएंगे 2024 में? क्यों नहीं आएंगे? अच्छा काम करने वाला अगर अग्रसर रहता ही रहता है, मेरा विश्वास है।
बिल्कुल। तो अगर आपको दिखाएं तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में ये देखिए सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर कार्यक्रम किया गया था, सांस्कृतिक योद्धा पुरस्कार दिया गया था और सेव कल्चर सेव इंडिया फाउंडेशन की तरफ से कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और लोकसभा की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन जो हैं उन्होंने शिरकत की और यहाँ पर अपनी बातों को रखा। इस दौरान जो है योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही कि जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे लिए मददगार ज़रूर है, लेकिन आजकल उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। मसलन जिस तरीके से गाजियाबाद में एक घटना सामने आई जहां ऑनलाइन गेमिंग के ज़रिए जो धर्म परिवर्तन की घटना है वो सामने आई, इसको लेकर भी उन्होंने चिंता जाहिर की। अपने यूनिवर्सिटी की राजीव रंजन के साथ जितेंद्र भाटी।